नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कला संस्कृति के ऐसे टॉपिक पर जिसमें आपको साहित्यिक रचनाएं दे रखी है, आपका टॉपिक भी है। तो उद्योतन सूरी से हम शुरू करते हैं। उद्योतन सूरी जो कुवले माला लिखी गई है, इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया, इसमें जालोर का उल्लेख किया गया, इसमें जो वत्सराज है गुर्जर प्रतिहार उसका उल्लेख किया गया और मरु भाषा का उल्लेख भी किया गया। 18 में से मरु भाषा भी थी, मरु वाणी भी कह सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार वत्सराज का उल्लेख है और जालोर की जानकारी है। चंद बरदाई जिसका मूल नाम पृथ्वी भट्ट था, इसने पृथ्वीराज रासो लिखा जो कि पिंगल में है। अब आप सोचोगे कि चंद बरदाई मूल नाम पृथ्वी भट्ट था, अजमेर के चौहान थे, इसलिए इधर पिंगल किस भाषा में है? पिंगल, डिंगल में नहीं है, याद रखना। साहित्यिक रूप पश्चिम में डिंगल कहलाता है और पूर्व का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। दो भाषाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है। बीसल देव रासो का नाम सुना होगा आपने। इसमें एक महिला पात्र है प्रमुख जिसका नाम है एक रानी है राजमती, उसकी प्रेम गाथा का वर्णन है किस किस के बीच में? नरपति नाल ने लिखी है बीसल देव रासो। तो चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ, इसे कहा जाता है बीसल देव। तो बीसल देव और राजमती की प्रेम कथा का वर्णन इस बीसल देव रासो में है और ये लिखी गई है नरपति नाल के द्वारा। ठीक है, अगली बात करें। नेक्स्ट देखिए, जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। जयानक भट्ट ने लिखा पृथ्वीराज विजय। शिवदास गार्डन की एक रचना है अचलदास खिचिरी वचनिका। गागरोन के इतिहास लिखा गया है, डिंगल में है, आपको पता होगा। ये है गागरोन का लेकिन लिखा गया है डिंगल में, पिंगल में नहीं है। कवि कल्लोल ढोला मारूरा दूहा, इसने कवि कल्लोल ने लिखी है, ये डिंगल भाषा में है। ठीक है। अच्छा, ये याद रखना आपको, कई ऐसी रचनाएं हैं जो हमें लगेगा कि ये तो पश्चिम की है लेकिन वो पिंगल में लिखी गई है। कई ऐसी रचनाएं हैं ये तो पूर्व की है, ये डिंगल में लिखी गई है। ये ऐसी रचनाएं हो सकती है। ठीक है। नयनचंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य है। महाकाव्य की रचना तो सूरी ने कर दी और बाकी लोग हम्मीर रासो लिखेंगे। ठीक है। तो रणथंबोर का हम्मीर देव चौहान है, उसकी उसके बारे में है ये। महाकवि माघ है, ये भीनमाल के थे, शिशुपाल वध लिखा है। ब्रह्म गुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा है। चंद्रशेखर का हमीर हट है, हमीर हट है। ठीक है। सुरजन चरित्र है क्योंकि ये बूंदी के राजा थे, राव सुरजन सिंह के यहाँ पर आश्रित थे। ठीक है। शारंगधर, जोधराज और कवि महेश तीनों ने रासो लिखा है और नयन चंद्र ने लिखा है महाकाव्य हमीर पर। ठीक है। हमीर हठ लिखा है चंद्रशेखर ने। पद्म नाम कानड़ दे प्रबंध है। जालोर के अखेराज थे चौहान शासक, वो थे कानड़ दे प्रबंध, उनके ऊपर लिखा गया है पद्मनाभ ने। बीठू सूजा का है राव जेतसीरो छंद। दुरसा आड़ा की रचना है, अकबर के दरबारी थे, अकबर को इन्होंने कहा है अध अवतार। तो इनकी रचनाएं भी हैं कई सारी। मूणोत नेणसी है, जोधपुर महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे मूणोत नेणसी, और जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी थे मुरारीदान। नेणसीरी ख्यात भी इनकी एक रचना है। मारवाड़ा परगनारी विगत है, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक जनगणना का उल्लेख आपको मिलेगा। मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं कि ये तो राजस्थान के अबुल फजल हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने पद्मावत लिखी 1540 शेरशाह सूरी के समय। बाकीदास का नाम सुना होगा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के आश्रित थे बाकीदास। मानसिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी, जैसे कविराज श्यामल दास कहते हैं ना, उसी तरह से बाकीदास को भी कविराज की उपाधि दी थी जोधपुर के मानसिंह ने। मुरारीदान का पता होगा आपको, बाकीदास के पोते थे, जोधपुर के ही राजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी थे। सूर्यमल मीसण के दत्तक कवि माने जाते हैं क्योंकि सूर्यमल मीसण का वंश भास्कर इन्होंने ही पूरा किया था। अगली बात करें राठौड़ राजवंश की। बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र थे राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है ना। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र थे और ये अकबर के दरबार में थे। अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर दी। ये पीथल नाम से रचनाएं करते थे, पीथल नाम से रचनाएं करते थे। वेली किशन रुक्मणी भी जो डिंगल का लिखा गया है। दुरसा आड़ा ने इसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा।
दशम भागवतरा दूहा गंगा लहरी, ये भी डिंगल में है। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, इनके पिता कल्याणमल थे। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। बिहारी सतसई का नाम पता होगा, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से रचनाएं करते थे, इन्होंने नागर समुच्चय लिखा। जयपुर के समय प्रताप सिंह थे, ब्रज निधि ग्रंथावली लिखी। इनके समय में ही हवा महल का निर्माण करवाया गया, लगभग 953 खिड़कियां उसमें है। ठीक है, ब्रज निधि ग्रंथावली लिखी सवाई प्रताप सिंह ने। श्यामल दास को वीर विनोद कहा गया, वीर विनोद लिखी, इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। सूर्यमल मिश्र बूंदी नरेश के आश्रित थे, राम सिंह के आश्रित। इन्होंने वंश भास्कर लिखा, ठीक है ना, वंश भास्कर जो बूंदी का इतिहास है। वीर सतसई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी इसका वर्णन है। बलवत विलास राम रजाट छंद मयूख, मुरारी दान बांकीदास के पोते थे, जोधपुर जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में थे। सूर्यमल मीसण के दत्तक कवि माने जाते हैं। सूर्यमल मीसण की लिखी वंश भास्कर इन्होंने ही पूरा किया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम सुना होगा, इन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा है। इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला भी लिखी है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे आप लिख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्राचीन लिपि माला गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। टॉड ने राजस्थान का इतिहास के पितामह कहे जाते हैं, इन्होंने द वेस्टर्न जो यात्रा है वो यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। एलपी टेसीटोरी इनका पता ही होगा, इटली के थे लेकिन बीकानेर में रह रहे थे। इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी की व्याकरण लिखी है। मेघराज मुकुल की सेनानी, बहुत अच्छी कविता है मेघराज मुकुल की सेनानी। कन्हैयालाल सेठा की पाथल पीथल है, चूरू के रहने वाले थे, चूरू में जन्म हुआ। पाथल पीथल, जो पाथल कहते थे हम प्रताप को और पीथल कहते थे पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। लीलटास भी इनकी एक रचना है। मायर्ड रोहेलो लिक लिकोड़ो वनफूल सबद धरती दोरारी और निर्ग्रंथ, ये कन्हैयालाल सेठिया की कुछ रचनाएं हैं। विजयदान देथा का नाम सुना होगा, बिज्जी नाम से लोकप्रिय थे। बातारी फुलवारी मारो बदलो, हिटलर, दुविधा, परिणति, केचुली, चरणदास, चोर और संपन्न प्रिया, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं विजयदान देथा की। रंगेय राघव घरोदा इन्होंने लिखी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो कि सांसद भी रह चुकी, लगभग 1984 के आसपास रही होगी। केरे, चकवा बात और मुमल इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। किसका लेखक वीरभाण था, तो राजरूपक लिखा गया है, वीरभाण ने राजरूपक लिखा है। तो ये आपका ये चैप्टर पूरा होता है, छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला में ये यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं, ठीक है। देख लेता हूँ मैं इसमें और कुछ तो बाकी नहीं है, अगर और कुछ बाकी होगा तो उसे हम यहाँ से ले लेंगे। चलिए, तो आपका ये चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसमें लोक नाट्य लेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें ताकि ये वीडियोस की श्रृंखला चलती रहे।